हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों से मैंने दिन में कहा था कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है और उस नोटिस में उसने क्या करा है, जो वर्ग 3 में कुछ लोगों को हटाया है। अब मैं उन लोगों के नाम, वो लोग कौन कौन से जिले से हैं, उनकी संख्या क्या है, ये सारी डिटेल में इस सेशंस के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। तो बने रहिए साथियों अंत तक। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक मत कीजिएगा, इस पर कमेंट मत कीजिएगा, लेकिन अपने 3 दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। तो साथियों, बीएड वाले जो लोग जिन्होंने बीएड किया था और वर्ग 3 में उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण एक निश्चित डेट के बाद जो है इन लोगों को निकाल दिया गया है। तो इन लोगों की संख्या क्या है, कितनी संख्या में है ये, और ये कौन कौन से जिलों से जो है बिलोंग करते हैं, ये पूरी बात है। तो साथियों, ये डीपीआई में किसी एक नई दुनिया की खबर है। नई दुनिया के जो प्रतिनिधि डीपीआई में गए थे और उन्होंने उनकी जानकारी अगर ली है तो उनकी संख्या 700 है। मध्य प्रदेश में करीब 700 बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त। और उनका कारण क्या है साथियों? उनका कारण मैं दिन में आप लोगों से डिस्कशन कर चुका था। उनके कारण की अगर बात की जाए तो साथियों, उनका कारण यह है, उनका कारण था 28/8/2024 को सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 11/8/2023 से जो भी बाद में जिनकी नियुक्ति हुई है और वो डीएड वाले हैं, तो उन लोगों को जो है उनके पद से हटाया जाएगा। बीएड वालों को। तो साथियों, हम बात करते हैं कि वो किन किन जिलों से हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डीपीआई की तरफ से कहा गया कि वो 25 जिलों से हैं मध्य प्रदेश के। और इन 25 जिलों में कौन कौन सा है, तो उन 25 जिलों में ध्यान रखिएगा कि आगरमालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा शामिल। लेकिन साथियों, जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां श्योपुर में तो आदेश ही जारी कर दिया गया है। वो आदेश भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं कि उस आदेश में कहा गया है कि आपको जो कार्य से मुक्त कर दिया गया है, आपकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। कितनी जल्दी एक्शन ले रहा है साथियों। अभी अतिथियों की ज्वाइनिंग की बात आती है तो डीपीआई सो जाता है, लेकिन वही बात जब उसके जिन लोगों को तनख्वाह दे रहा है वो कोई आदेश आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसे तुरंत मान लेता है। कितनी नाइंसाफी। उसका खर्च वो रोक सकता है, लेकिन जिनको न्याय देना है वो नहीं काम करेगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर का ये लेटर है साथियों, देखिएगा, नाम तक दिखा दिया उन्होंने। कार्यालय आदेश संस्था 2023, उसका क्रमांक है 5641 56412, श्योपुर, दिनांक 6/10/2023 में सरल क्रमांक 02 द्वारा श्री लोकेश कुमार मिश्रा पुत्र रामचंद्र मिश्रा की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक पद पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय खैरोंदा कला में जो हुई थी, उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार अगर 11/8/2023 के बाद जो है इनकी बीएड है तो इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाती है। इनका क्या होगा? आपने इनको 2-3 साल से उलझा रखा है। 2023 में इनने जो है 6/10/2023 को ज्वाइन हुए थे। तो ऐसे में साथियों, जिन लोगों का भी जो निरस्त किया गया है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने वही निर्देश है, इफ एनी बीएड appointments were appoints on the sequences 11/8/2020 then their service will be have dispensed। तत्काल प्रभाव से जो है प्रभावशील किया जाए, तत्काल आदेश प्रभाव से प्रभावशील होगा। ये आज ही आदेश निकाल दिया 29/80/2024। और डीपीआई को जो है लोक शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश के सूचनार्थ ये जो कलेक्टर महोदय को भी सब लेटर ही पूछ के कार्रवाई कर दी। आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हो? आप सोच क्या रहे हो? आपकी मर्जी हुई, जब हमें नौकरी के लिए बुला लिया, जब आया जब, अरे आप सर्वोच्च न्यायालय से कहिए ना, इन मामलों पर संज्ञान ले रही है तो अतिथियों के मामलों पर संज्ञान लेकर देखें।
कई ऐसे मामले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है साथियों। और पता है अतिथियों के नाम के पीछे क्या लिख रहे हैं ये लोग? ये अतिथियों के नाम के पीछे लिख रहे हैं साथियों अतिथि शिक्षक। और मैं एक और खबर देता हूं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि संविदा नौकरी स्थायी होने की गारंटी नहीं दे सकता है। ये भी खबर है और ये खबर आप लोगों को दिखाता हूं मैं कि क्या कह रही है कोर्ट। ये आज ही के पेपर की खबर है साथियों। पेपर की बात की जाए तो भास्कर की है, और वो खबर भी देखो, इधर नाम दे रही है अतिथि शिक्षक। हम खुश हो गए कि हमारा नाम तो अतिथि शिक्षक हो गया, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे साथ वो देखा जाए ना। साथियों अतिथि शिक्षकों को संविदा नाम दिया तो हमने सोचा हो सकता है हमें कुछ, क्योंकि मैंने जब संविदा नाम दिया तब भी आप लोगों को एक खबर सुनाई थी, और वो खबर थी चंडीगढ़ से। वहां पर संविदा कर्मियों को वहां की कोर्ट ने कहा है कि जो है उनको संविदा नियुक्ति पर हैं वो, तो उन लोगों को जो है स्थायी करने का जो है विचार सरकार को दिया था, एक प्रोसेस में लाया था। लेकिन यहाँ पर डाटा एंट्री 50 पद थे साथियों, 2 साल से वो संविदा के लिए तौर पर काम कर रहे थे, और अब जो है कोर्ट का कहना है कि संविदा नौकरी के स्थायी होने की कोई गारंटी नहीं दे सक रहा हाईकोर्ट। नियुक्ति प्राप्त करने वालों को पहले से ही पता था कि उनकी सेवाएं एक निश्चित अवधि के लिए। तो देखिए किस तरह से जो है संविदा नाम दिया हमें, लेकिन उस संविदा नाम का हम जो है फायदा भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये जबलपुर मध्य प्रदेश की ही खबर है साथियों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।